चंदनपुर गांव की गलियों में सुबह से ही हलचल थी। माधव पिछले 2 दिनों से पैदल चल रहा था। उसके पास खाने के लिए बस एक सूखी रोटी बची थी। जैसे ही वह बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, उसके नथुनों में एक ऐसी खुशबू आई जिसने उसकी भूख को 10 गुना बढ़ा दिया। उफ, यह महक! शायद पास ही कहीं शुद्ध घी की जलेबियां छन रही है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर एक बार देख तो लूं कि ये खुशबू आ कहां से रही है। गुल्लू, चाशनी में केसर कम डाला है क्या? और भोलू, मक्खियों को उड़ाते रहो, एक भी ग्राहक बिना पैसे दिए खुशबू भी ना ले पाए। माधव वह दुकान के सामने एक खंभे के सहारे खड़ा हो गया और अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा निकालकर उसे हवा में ऐसे लहराने लगा जैसे जलेबी की खुशबू को रोटी में लपेट रहा हो। धनीराम की तेज नजरें माधव पर पड़ीं। उसने देखा कि माधव बड़े मजे से हवा में अपनी सूखी रोटी घुमा रहा है और लंबी सांसें ले रहा है। धनीराम बाहर आकर, ओए मुसाफिर, क्या कर रहा है यहाँ? मेरी दुकान की कीमती खुशबू चोरी कर रहा है? माधव हैरानी से, सेठ जी, मैं तो बस खड़ा हूँ। खुशबू तो हवा में है, मैं उसे चोरी कैसे कर सकता हूँ? हवा में है तो क्या हुआ? पैदा तो मेरी कड़ाही से हुई है ना। घी मेरा, शक्कर मेरी, कोयला मेरा, तो खुशबू भी मेरी हुई। तूने मेरी खुशबू से अपनी सूखी रोटी का स्वाद बढ़ाया है। निकाल 20 रुपए। सेठ जी, मेरे पास तो कुल जमा 10 से 20 रुपए ही है, वह भी मेरे आगे के सफर के लिए है। खुशबू के पैसे भला कौन मांगता है? देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। धनीराम ने माधव का कॉलर पकड़ लिया। लोग धनीराम को बुरा भला कह रहे थे, पर वह किसी की नहीं सुन रहा था। मामला गर्म हो गया। धनीराम माधव को खींचते हुए काजी साहब के पास ले गया। रास्ते भर धनीराम चिल्लाता रहा कि आज वह इंसाफ लेकर रहेगा। काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। धनीराम ने अपना दुखड़ा रोया। हुजूर, इस मुसाफिर ने मेरी दुकान की सबसे महंगी केसरिया जलेबी की पूरी खुशबू पी ली है। मेरी दुकान की खुशबू कम हो गई है, मुझे इसका मुआवजा चाहिए। काजी मुस्कुराते हुए, धनीराम, क्या तुम्हें यकीन है कि इसने खुशबू ली है? जी हुजूर, मेरे नौकर गुल्लू और भोलू गवाह हैं। इन्होंने इसे लंबी लंबी सांसें लेते देखा है। काजी माधव से, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? माधव उदास होकर, जी हुजूर, मेरे पास एक छोटी सी थैली में कुछ तांबे के सिक्के हैं। काजी साहब ने माधव से सिक्कों की थैली ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि काजी साहब गरीब मुसाफिर के पैसे हलवाई को दे देंगे। धनीराम, यहाँ मेरे पास आओ और अपने कान मेरी हथेली के पास लाओ। धनीराम लालच में, जी हुजूर, अभी आया। काजी साहब ने सिक्कों की थैली को धनीराम के कान के पास ले जाकर जोर जोर से हिलाया। छन 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 की आवाज गूंजी। धनीराम, आवाज सुनी? जी हुजूर, बहुत मीठी आवाज है। एक बार और सुन लो। छन छन छन। काजी माधव से, जाओ माधव, अपना सफर जारी रखो। तुम्हारा और सेठ जी का हिसाब बराबर हो गया। धनीराम हैरान होकर, हुजूर, पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। मूर्ख धनीराम, इंसाफ बराबरी का होता है। इस मुसाफिर ने तुम्हारी मिठाई नहीं खाई, सिर्फ उसकी खुशबू ली। तो तुमने भी इसके सिक्के नहीं लिए, सिर्फ उनकी आवाज सुन ली। खुशबू का बदला आवाज। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना जुर्माना लगा दूंगा। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी। धनीराम अपना सा मुंह लेकर वापस अपनी दुकान भागा और माधव ने अपनी पोटली उठाई और मुस्कुराते हुए शहर की ओर निकल पड़ा।